हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी करके आए हैं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति है, चाहे वो मवेशियों को लेकर के हो या फिर घरों को लेकर के हो, उसमें किस प्रकार की राहत सरकार देने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ डाटा जो है बताया गया है, लेकिन अब सरकार इसमें पोर्टल के जरिए मदद देने की शुरुआत भी करने जा रही है। किस तरीके से ये होगा, हमारे साथ देवेंद्र सिंह बबली जी हैं। सर, किस तरीके से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें मदद देने की जो शुरुआत है वो पोर्टल के जरिए करने की आप कवायद लेकर के आ रहे हैं? देखिए, भारी वर्षा की वजह से करीबन हमारे 12 जिले इसमें इफेक्टेड हुए हैं, जिसमें मेरा फतेहाबाद जिला भी आया है और मेरा खुद कंस्टिट्यूंसी टोहाना के जाखल और टोहाना ब्लॉक के गांव भी आए हैं। और मैं अपने टोहाना में लगभग सभी गांवों में मैं गया। सरकार ने जो नुकसान फसलों का हुआ है उसके लिए आपने देखा होगा, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी भरपाई की बात कही है। सरकार के द्वारा जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे हमारे किसान भाइयों का हुआ है, हमारे कमेरे वर्ग हैं जो उनका हुआ है, सारा नुकसान उसमें उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। और प्राकृतिक आपदा थी, ज़्यादा बारिश हुई, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड अब की बार बारिश ने तोड़ा। फसलों के नुकसान के साथ साथ हमारे कई जगह जान माल की भी नुकसान हुआ है, उसके लिए भी सरकार ने घोषणा की है 4 लाख रुपए जो मृतक उसके परिवार को एक सहयोग राशि के रूप में। इसी प्रकार हमारे जो पशु हैं उनके लिए भी करीबन, अगर छोटे हमारे पक्षियों की लेकर करें 100 रुपये से लेके करीबन 30 और अगर मैं सही हूँ 35,000 रुपये तक के पशुओं के लिए, और मकानों की जो नुकसान हुआ उसके लिए भी करीबन सरकार ने घोषणाएं की हैं। और उसके लिए जो पोर्टल है, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उसमें ये अपलोड करके ये वीरवार शाम तक ये शुरू हो जाएगा, जिसमें अपना पंजीकरण जो जिनके नुकसान हुए हैं इसमें करवाएं और जो सरकार की तरफ से घोषणा वो लाभ सरकार उन परिवारों तक देने का हम काम करेंगे। सर, ये भी कहा गया था कि जो इलाके के जो डीसी हैं, यानी जिलों के जो डीसी हैं, उनके माध्यम से रिपोर्ट आएगी। तो पोर्टल का जो ये फैसला है, क्या इसलिए किया गया है कि कोई लोग वंचित अगर रह जाते हैं तो वो सीधे पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, या फिर क्या मकसद है? क्योंकि एक और उपायुक्तों से भी डिटेल जो है वो नुकसान की मंगवाई है। देखिएगा, बेसिकली जब खुद जिसका नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपने अपलोड कर सकता है। उसके साथ साथ जो जिलावार हमारे जो डीसी के द्वारा भी एक रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी, ताकि मिलान किया जा सके कि उसमें जो कोई लाभार्थी है उससे बचे ना, उसका लाभ उस तक पहुंच सके। इसलिए सरकार ने ये दोहरा मापदंड अपनाया कि ताकि वहां से भी हमारे पास रिपोर्ट आ जाए और क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी डाटा हम कलेक्ट कर लें और कोई वंचित ना रहे। सर, इसके अलावा पंचायतों के अंदर जो काम है, क्योंकि हालांकि आपने कहा कि 12 जिलों में जिस तरीके से बाढ़ का ये कह सकते हैं कि एक संकट जो है वो बना है, लेकिन पंचायतों के अंदर किस तरीके से कामकाज हो रहे हैं? आपने लाइब्रेरी की बात की थी, जिम व्यायामशालाओं की बात की थी, महिला संस्कृति भवन एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, इसकी क्या अभी फिलहाल स्टेटस है? देखिए, जहाँ बाढ़ का पानी आया है वहाँ जितने भी डेवलपमेंट के कार्य थे, जैसे हमारे गाँव के डेवलपमेंट में के बाद थे, रोडों के जो हालात थे उसके लिए भी सरकार ने स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। उसमें जैसे मान लीजिए आप, हमारे जितने भी काम चले हुए थे गांव में, पुरानी बिल्डिंगों का एक डाटा पूरे प्रदेश का डिपार्टमेंट के द्वारा इकट्ठा करा के 3800 बिल्डिंगें निकली थी, जो ग्राम सभाओं की सहमति जिसमें बनी थी, और विजिबिलिटी 2900 कुछ बिल्डिंगों हैं, जिनमें 1200 के लगभग बिल्डिंगें रेनोवेशन होकर तैयार हो चुकी हैं। और आपका 800 के आसपास, 800 से कुछ ज़्यादा बिल्डिंगें जिम के लिए, जिसमें और कुछ हमारे महिला संस्कृति भवन। मोटा अगर मैं ये कहूँ कि 3000 से कम बिल्डिंगें हैं जो जिनके टेंडर लग के, और मोस्टली 100% भी जिनकी तैयार हुई हैं, कुछ 70-80% काम चले हुए हैं। और साथ में जो उसका सामान था उसके लिए भी हमारा DSND में टेंडर लग चुका है। जल्दी फर्स्ट फेज में हम लाइब्रेरियाँ बनाकर, हरियाणा प्रदेश की लाइब्रेरियाँ बनाकर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे पढ़ने वाले युवा हैं उनको समर्पित करने का सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। सेकंड फेज में हमारे जो युवा क्लब हैं, अंडरटेकिंग उनसे लेकर जो वो बिल्डिंगें तैयार हैं उनमें जिम का सामान देके ये समर्पित युवाओं को किया जाएगा, ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और हमारी बुजुर्ग माताओं महिलाओं के लिए हमारे
उनके लिए जो महिला संस्कृति भवन है उसको भी जिम के साथ आने वाले समय में वो सामान रखे, जिसमें जाके शाम का अपना समय व्यतीत कर सके, अपने कीर्तन भजन कर सके, महिला संस्कृति भवन। इसी प्रकार आपने गलियों के जो डेवलपमेंट है, अभी 3 काम जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि BHRDF से फंड, उसमें हमारे जो शिवधाम है उसमें 4 सुविधाएं, जैसे वॉल बाउंड्री, गेट है, शेड बनाने की बात है, सड़क उसमें तक पहुंचाने की बात है, और उसमें पानी देने की बात, पानी का इंतजाम कराने की बात है। इसी प्रकार पार्क कम व्यायामशालाएँ, इसी प्रकार जो फिरनियाँ, और उसके साथ साथ करीबन 850 गाँव फर्स्ट फेज में चिन्हित किए हैं, जिनमें हम LED लाइट लगा के शहरों की तर्ज पे गांव के अंदर फिरनियों के और गांव के अंदर तक वो सुविधा देने का हम काम करेंगे। साथ में जितने हमारे पंचायतें बनी हैं, छोटी सरकार जिनको गांव के डेवलपमेंट की जिम्मेवारी जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे पंचायतों को, सरपंचों को दी है, उसमें उनको VKC सेंटर के माध्यम से व्यवस्था पंचायत के लिए हो, वहाँ बैठने के लिए हमारे ग्राम सचिवालय, हमारे कम्युनिटी सेंटर के रूप में ये सारी की सारी सुविधाएं गांव तक पहुँचें। ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट आपने देखा होगा, करीबन हमारे पास जो आंकड़े आए थे उसमें से जो गांव में हमारे जोहड़, जिनको हम कह देते हैं हरियाणा में, 18,000 से समथिंग थे। सरकार का टारगेट था कि फर्स्ट फेज में जो ज़्यादा जिनके दूषित हैं उनको 4,000 के आसपास का आंकड़ा हमने पकड़ा, जिसकी ड्राइंगें वगैरह पास करवा के करीबन 2,000 रुपये अब ग्राउंड पे काम है, जो लगभग 100% कंप्लीट होने को है। और आने वाले इसी फाइनेंशियल ईयर में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आंकड़े को, जो 3800 कुछ हमारे पास उनके टेंडर लगाकर उन सभी गाँव को, ये जो पानी भराव की जो समस्या थी, जो जोड़ों की वजह से गांव के हालात खराब थे, उसको दुरुस्त किया जाए, ग्रीनरी को लेके लोगों को अवेयर किया जाए, सफाई को लेके अवेयर किया जाए। RDF का जो फंड था, ग्रामीण विकास योजना का जो फंड था, क्या वो पूर्णतः यूज हो पा रहा है पंचायतों के अंदर? देखिए, पहले उसमें खर्चा हम नहीं कर पा रहे थे, और जो हमारे डिपार्टमेंट का भी फंड था हमारे ग्रामीण विकास योजना का, वो भी हम पिछले आपने फाइनेंशियल में देखा होगा कि हम उसको नहीं खर्च कर पाए थे। उस टाइम पंचायतें भी नहीं थी, और जिस ढंग से गति से डेवलपमेंट हम धरातल पे ले जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। उसको और तेजी मिले, उसको देने का प्रयास हमारा है। अधिकारियों की बार बार मीटिंग, रिवाइज मीटिंग, काम को डेवलपमेंट को लेके मीटिंग, काम में गुणवत्ता को लेके समयबद्ध तरीके से पूरा हो की जा रही है। उसमें अभी पहले से काफ़ी सुधार मैं कह सकता हूँ हुआ है, और ये डेवलपमेंट जाए, जिससे एक शहरीकरण की बात जो हमारी सरकार के द्वारा या पहले मंचों पे नेताओं के द्वारा बोल जाता है, अगर मैं सही में कहूँ तो ये पहला कदम गांव को शहरीकरण की तरफ हमारी सरकार का होगा। उसका प्रयास हमारा है और वो हम लेके जाने लग रहे हैं। मंत्री जी, इसके अलावा अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है, प्रशासनिक अधिकारी इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, पंचायत विभाग किस तरीके का कदम उठा रहा है? क्योंकि आगे आने वाले समय में अब मच्छरों की दिक्कत, क्योंकि जलभराव कई जगह है, तो फॉगिंग को लेकर के गांव में, प्रदेश के जो गांव हैं उनके अंदर कोई कदम आप उठाने को लेकर के योजना बना? पहले दिन से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोविड के दौरान फॉगिंग मशीनें परचेज हुई थी, तो लगभग हर दूसरी तीसरी पंचायत में, मेरे ख्याल से हमारी 7,000 गाँव हैं, 6200 कुछ पंचायतें हैं, तो 3,000 या 3,500 समथिंग मशीनें वो ली गई थी। और जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है, मैं मेरी खुद कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, एक एक गांव के अंदर पहले दिन से ही फॉगिंग मशीनें वहाँ व्यवस्था कराई गई, और हर गांव में हमने सुनिश्चित किया, डिपार्टमेंट को आदेश जारी करके जिला लेवल पर, जिला प्रशासन को, कि हर गांव के अंदर फॉगिंग करके, ताकि मच्छरों से बचाव हो, शुद्ध पानी उनको मिले पीने का, उसकी व्यवस्था हो, बिजली वहाँ उनको मिले, और अभी तक कोई खाने पीने की कोई समस्या आई नहीं थी। बीमार मवेशियों के लिए भी डॉक्टरों की व्यवस्था, जैसे हमारे जिलों में कहीं इधर मेवात की तरफ पानी का नहीं था, यहाँ से कुछ पंचायत की 2 वैन थी जो पशुओं को इलाज के लिए, वो भी हमने हमारे सरसा और उस जिले में भेजने का काम किया। और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट की मान थी, उनको डिपार्टमेंट को ये निर्देश जारी किए कि सब आप पशुओं का भी देख रेख, उनको टीकाकरण की बात है, उसके लिए डिपार्टमेंट काम पे लगा हुआ। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हर जिले में काम करने में लगा हुआ, और ख़ासतौर से मैं फतेहाबाद के तो मोस्टली मैं घूम के भी आया हूँ। बाकी जगह आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया है, दूषण जी भी गए हैं, अन्य हमारे जो पार्टी के और मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। जो चुने लोग हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं ये कहूँगा कि एक आपदा प्राकृतिक थी, उसका कोई वो तो इंसान के हाथ में तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बचाव क्या कर सके, उसकी हमने वो बचाव में हमारा सबने अधिकारियों ने मिलकर और सरकार ने उस पर काम किया है।
शुक्रिया बात करने के लिए। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। पंचायतों में अब बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ किसी प्रकार की बीमारी लोगों में ना पनपे, इसको लेकर के फॉगिंग कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मवेशियों के लिए भी व्यवस्था की गई है जिला स्तर पर, ताकि जो भी अगर समस्या है किसी बीमारी की तो उसे दूर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट को लेकर के भी जो खाका है उसकी पूरी जानकारी खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम दर्शकों को दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।